अवसर शुरुआत करेंगे खबर के साथ। हरियाणा से खबर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है, यानी कि 31 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने वाले हैं। सोनीपत से सुरेंद्र पवार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। गढ़ी सांपला से किलोई और जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, सोनीपत से सुरेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट। कांग्रेस ने तैयारी खूब की। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। जुलाना उनकी ससुराल भी है। लाडवा से मेवा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इन चेहरों पर भरोसा दिखाते हुए जो 31 लोगों की सूची आप देख रहे हैं एक तरफ टीवी स्क्रीन पर, ये वो 31 नाम हैं जो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब धीरे धीरे करके बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी सामने आएगी। उधर बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद नाराजगी हमने देखी, कैसे बीजेपी के अंदर नेताओं में नाराजगी देखी गई, इस्तीफों की झड़ी लग गई। अब कुछ ऐसी खबरें रह रहकर कांग्रेस से भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई, जिसमें 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से सामने रख दी गई है। एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया बिना ट्रायल के गए थे कि नहीं गए थे, ये हवाला खिलाड़ियों को देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुश्ती जगत में ऐसा कोई नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? क्या ऐसा नियम है? उस नियम को किसने तोड़ा? विनेश फोगाट ने तोड़ा। क्या ऐसा नियम है कि वजन के बाद 5 घंटे 4 घंटे तक कुश्ती ना हो? जब आप बोलें तब कुश्ती हो? आपने एकदम कैप्चर कर लिया खेल विभाग को। 4 घंटे आपने कुश्ती रुकवा रखी। 10-0 से आप कुश्ती वहां पर हार गई। तब आकर के आपने 50 किलो में ट्रायल दिया, जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आप कुश्ती हार रही। 1-0 का स्कोर। विनेश फोगाट को टिकट मिला है, जिसके बाद कई लोग हमलावर भी हैं और अलग अलग तरीके से तंज भी किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या इतना हो हल्ला सिर्फ एक टिकट के लिए था, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए था। ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी आप सुन रहे थे। ऐसे में दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस की इस लिस्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उनके पास मौजूद हैं। आनंद, 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया की चर्चा काफी दिन से चल रही थी। इस लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम भी है। बाकी जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे, किस आधार पर ये टिकटों का बंटवारा हुआ है, और बीजेपी में जैसे बड़ी नाराजगी देखने की मिली, इस्तीफों की झड़ी लग गई, ऐसा कुछ खबर कांग्रेस से भी है क्या? जी, अगर देखें जिस तरह से कांग्रेस ने कल अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसमें कुल 31 उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए थे और फिर उसके ठीक आधे घंटे बाद कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की और उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार को उन्होंने अनाउंस किया। तो करीब 32 अभी तक टोटल कांग्रेस ने 2 लिस्टें जो कल रात में निकाली, उसमें 32 उम्मीदवार का नाम इन्होंने अनाउंस कर दिया। अगर हम बात करें 32 में से तो बड़े चेहरों की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नो डाउट सबसे बड़े चेहरे हैं हरियाणा के लिए कांग्रेस में, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राज्य के। और उनके साथ ही साथ जो पूरे के पूरे 28 विधायक थे कांग्रेस के, जो अभी मौजूदा विधायक थे वहां से, उन सारे 28 विधायकों को टिकट दी गई है हरियाणा में। और उसके अलावा जो एक जेजेपी से आए थे उनको भी, और जो नए चेहरे हैं इस लिस्ट में, तो एक चेहरा विनेश फोगाट का है जो जिन्होंने कल ही पार्टी ज्वाइन की। इससे 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की थी राहुल गांधी से बजरंग पुनिया के साथ जाकर, और कल भी पार्टी ज्वाइन करने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पे उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद पार्टी मुख्यालय पे इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो बजरंग पुनिया को जहां किसान कांग्रेस में वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है, उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं विनेश फोगाट को जुलाना से पार्टी ने टिकट दिया है। तीसरी चीज है कि जो दूसरे बड़े नाम है जो विधायक नहीं है मगर उनको इस बार टिकट दी गई है, वो उदय भान का है। उदय भान पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, हरियाणा के कांग्रेस के चीफ है वो, और उन्हें पार्टी ने हलोल से टिकट दिया है। और ऐसे में तो तमाम जो लिस्ट है, इस पे एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक स्टैंप है वो साफ तौर पे दिख रहा है। कुमारी सैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो,
उनके कैंप की अभी तक यहाँ पर चलते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि सारे जो सिटिंग विधायक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी करीब माने जाते हैं। जी। आप बता रहे हैं कि भरोसेमंद चेहरों को चुनकर उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया। आनंद बता रहे हैं 31 उम्मीदवारों की सूची पहले जारी की गई, फिर थोड़ी देर बाद एक और कैंडिडेट को सामने रखते हुए लिस्ट जारी की गई, यानी कि कुल 32 कैंडिडेट्स अब तक सामने आ चुके हैं। और बहुत सोच समझकर, जाहिर सी बात है, अपने कैंडिडेट्स का चुनाव कांग्रेस ने किया है। आनंद, इन सबके बीच में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की खबर क्या है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? और चूंकि अभी तो बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आना बाकी है, क्या कुछ नाराजगी भी हो सकती है? किसी का टिकट कट सकता है, किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है क्या? क्योंकि बीजेपी में तो बड़ी सिरदर्दी है। क्या ऐसी सिचुएशन कांग्रेस के सामने भी आ सकती है क्या? जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के अलायंस को लेकर। कल जब जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी कांग्रेस के सब कमेटी की, और फिर उसके बाद ठीक शाम में सीईसी की बैठक हुई, तो सीईसी के बैठक के दौरान किसी भी तरह की अलायंस पे कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं जब हम लोगों ने सवाल भी पूछा हरियाणा के जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं दीपक बावरिया, तो उन्होंने कहा कि अलायंस की बातें कोई भी चर्चा में आज नहीं आई, और अलायंस में चूंकि वो खुद राघव चड्ढा से संपर्क में है, तो वो बातें चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी आज करीब 50 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है, तो उन्होंने इसको बोला कि ये प्रेशर टैक्टिक होता है। हर पार्टी